तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा एनिमे जिसमें एक साधारण सा लड़का जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती, यहाँ पे एक सुपर क्यूब की मदद से अल्ट्रा पावरफुल बन जाता है और उसको कोई नहीं हरा पा रहा होता है इस वर्ल्ड में, ऐसा उसे लगता है। पर खतरनाक अपोनेंट्स उसका इंतजार करते हैं और तो और उसको अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचाना है किन्हीं विलन्स से, बहुत सारे खूंखार लोगों से। तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं आज के एनिमे की कहानी। तो एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ हमको एक बंदा दिखाया जा रहा होता है जो कि बीच रोड पे चल रहा होता है और ट्रैफिकों के बीच पर एक कार उसको उड़ा देती है, ऐसा उस कार वाले को लगता है। पर वो तो गायब सा हो जाता है वहाँ से। फिर उसी के बाद हमको उसी दिन एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि फोन पे किसी से बात करती है, पर फोन उठाते ही वहाँ पे अंधेरा छा जाता है और तो उस बच्ची को पकड़ने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, जिसके कारण वो बच्ची भागती है। वो फोन में कोई उसको बोलता है कि भागो और वो जैसे तैसे यहाँ पे एक जगह जाती है। जब फोन पे कोई बंदा उससे बोलता है कि लेफ्ट साइड मुड़ जाओ बच्ची, और लेफ्ट साइड मुड़ती है तो दरवाजा बंद होता है और पीछे उसके वो लोग आ रहे होते हैं। और तभी जैसे ही वो लोग आते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाती है और उन लोगों के हाथ सिर्फ फोन लगता है खाली सा। जिसके बाद वही बंदा यहाँ पे वो बच्ची को लेके भाग रहा होता है उसको बचाने के लिए, पर पीछे से कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं तभी के तभी। और वो लोग सुपर पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके पास अलग तरीके की मैजिक पावर्स होती है। और वो बंदा बड़े ही प्यार से यहाँ पे बच्ची को बचाते हुए निकल रहा होता है उस जगह से। तभी वो बच्ची तो बेहोश होती है और वो कुछ करता है उसके साथ और वहाँ से निकल जाता है, जिसके कारण वो बच्ची टेलीपोर्ट हो जाती है कहीं पर। और फिर हम देखते हैं कि वही बंदा बहुत पावरफुल तरीके से बंदों से लड़ रहा होता है। वो बंदे भी किसी तरह की सुपर पावर्स यूज कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो बराबरी की फाइट होती है एकदम। पर जैसे ही वो हवा में उड़ते हैं तो 4-5 बंदे भी उसको घेर लेते हैं और उनकी लड़ाई बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से चल रही होती है। पर ऐसा लग रहा होता है कि उस मेन कैरेक्टर को कोई नहीं हरा पा रहा है अभी। तभी वहाँ पे एक विलन आ जाता है पावरफुल और बोलता है तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा क्वीन, और तो और तू गया। और जिसके बाद वो लोग बड़े पावरफुल मैजिक सुपरनेचुरल पावर यूज कर रहे होते हैं और विलन यहाँ पे पूरी के पूरी एक बिल्डिंग उठा लेता है और फेंक के मार देता है उसके ऊपर। वो मेन कैरेक्टर भी बड़ा ही पावरफुल होता है और उस बिल्डिंग से तो एक क्यूब बना लेता है, जिसके बाद वो क्यूब को वापस से मारता है हमारे विलन के ऊपर और विलन यहाँ पे मर जाता है, ऐसा लग रहा होता है। और पूरी की पूरी दुनिया में तबाही का ऐलान हो जाता है यहाँ पे। और जिसके बाद हम विलन को देखते हैं तो वो एक डायमेंशन में आ जाता है दूसरे, जहाँ पे भगवान की तरह खड़ा होता है वो मेन कैरेक्टर और वो बंदूक निकाल के उसको गोली चला रहा होता है। पर वो डायमेंशन में कोई उस मेन कैरेक्टर का कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अभी उसका नाम भी नहीं पता हमको। और वो इतना ओवर पावर्ड है कि सबको हरा सकता है। और ऐसा लगता है कि एक टाइम मशीन सेट कर रखी थी उसने उस लड़की के हाथ में और टाइम के साथ सब कुछ वापस से रीस्टार्ट होता है। जिसके बाद हम वही बच्ची को देखते हैं बड़े रूप में, जिसका नाम रहता है शेन याओ, और कोई इसको आवाज दे रहा होता है कि शेन क्या कर रही हो तुम। जिसके बाद एक बच्चा उससे बात कर रहा होता है और वो घड़ी वहीं के वहीं पड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि एक बार के अंदर वो लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी वो शेन यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती कर देती है तो उसको ट्रुथ और डेयर में से कुछ चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सब लोग पूछते हैं क्या चूज करना है तुमको, बताओ। तो वो ट्रुथ बोल देती है। तो यहाँ पे शैन से पूछा जाता है कि तुमको कौन पसंद है, तो शैन बोलती है मुझे वैंग पसंद है। जिसके बाद तो सब लोग पागल हो जाते हैं कि क्या क्या सच में तुमको वांग पसंद है, क्या क्या बोल रही हो तुम, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और वो मजाक भी नहीं कर रही होती, वो सच बोल रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे वो वांग बड़ा ही खुश होता है कि शैन, और वही रहता है हमारा रियल में मेन कैरेक्टर वांग शियो। ऐसा लग रहा होता है कि उस पार्टी के बाद कुछ लोग वांग को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को पसंद करने की, हाँ हाँ देखो पता नहीं है क्या हमारे बड़े भैया उसको पसंद करते हैं। तो वांग बोलता है अबे बेवकूफ, मैंने तो उससे बोला भी नहीं है, उसने मुझसे बोला है, हम बात तो कर सकते हैं ना।
इतनी टेंशन क्यों ले रही है। पर वहाँ पे एक बंदा होता है सन नाम का। तो सन बोलता है इसको तो मारो, इसकी ही गलती है पूरी के पूरी। और यही नहीं, वो लोग उसको मारते मारते हमारी नहीं उसकी शेन याओ को भी फोन कर देते हैं वीडियो कॉल, और उसको दिखा रहे होते हैं कि देखो इसका हम क्या हाल करने वाले हैं। पर जिसके बाद उसको कूटे जा रहे होते हैं बहुत। तो यहाँ पे वो लड़की भी रो रही होती है कि मत मारो उसको, मत मारो। पर वो यहाँ पे सुन ही नहीं रहे होते किसी की। और सन बोलता है कि तेरे को क्या लगता है तू सन याओ के साथ रह सकता है क्या, बता हमको। और जिसके बाद तेरी मौत हो जाएगी तो आंसर समझदारी से देना बच्चे। और यहाँ पे वो एक हेडबट मारता है एक बंदे में और नदी के अंदर कूद जाता है, जिसके कारण वो सारे के सारे गुंडे मवाली घबरा जाते हैं कि ये कहाँ चला गया। अरे अरे भाई मजाक मत कर वैंग, वापस आ जा, हम तेरे को नहीं मारने वाले थे। और जिसके बाद उनकी फट जाती है कि अब ये मर गया तो हमारा तो खेल खत्म, अब हम क्या करें। पर जैसे ही वो नदी में जाता है तो सोचता है मेरा जिंदा रहना मीनिंगलेस ही है, मैं जिंदा रहना ही नहीं चाहता। पर वो लड़की मुझे पसंद करती है, अब मैं क्या करूं। और फिर उसका पास्ट दिखाते हैं बचपन में, जब वैंग यहाँ पे स्कूल से निकल रहा होता है। पर छुट्टी के समय जब बारिश हो रही थी और वो खड़ा था स्कूल के बाहर, तो वहाँ पे शेन आई और बोला तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे वैंग। और उसने यहाँ पे हेल्प भी करी थी हमारे वैंग की। और फिर धीरे धीरे करके वो लोग दोस्त बन गए, इसलिए वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर यहाँ पे जैसे ही वो आंखें खोलता है नदी में, तो उसको एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। तो वो जाके देखता है कि ये क्या चीज है, ये कैसी चीज है। और जैसे ही वो उठाता है सुपर क्यूब को, तो वो क्यूब हवा में उड़ता है और अंदर घुस जाता है हमारे वांग के। और उसको बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है और वो गायब हो जाता है पानी के अंदर से और पहुंच जाता है एक कहीं तो डायमेंशन के अंदर उस सुपर पावर की। और सोचता है मैं कहाँ आ गया, मर तो नहीं गया मैं। पर यहाँ पे उसका सुपर क्यूब बोलता है मास्टर आप अभी एक टेलीपोर्टेशन एरिया में हो, आप अपने आप को 15 मीटर के रेडियस में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो। और ऐसा ही हम देखते हैं कि वो एकदम से हवा में उड़ने लगता है उसी ब्रिज के ऊपर जहाँ पे से वो गिरा था। और देखता है कि ये लोग तो मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, अच्छा है मजा आएगा। पर और अपने घर पर आ जाता है, जिसके बाद घर पर आने के बाद उसको याओ फोन करती है कि कहाँ हो तुम, मुझे लगा तुम मर गए। तो वैंग बताता है अरे अरे मेरे को क्या होगा, मैं तो उनके मजे ले रहा था, छोड़ो छोड़ो उन लोगों, मैं वहाँ से पानी के जरिए बाहर निकल गया था और अपने घर पे आके बैठ गया हूँ। वो सोचता है फोन काट के क्या भरोसा करेगा कोई मेरी बात पे कि मेरे साथ आज क्या हुआ। चलो छोड़ो, किसी को बताने लायक नहीं है ये बात अभी। और यहाँ पे उसको वापस से आवाज आती है उसकी सुपर क्यूब की। तो वो बोलता है अरे कहाँ हो भाई तुम। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुपर क्यूब उसको हवा में उड़ाता है, पर वो वापस से डायमेंशन के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे सुपर क्यूब उसको बताता है कि मास्टर मैंने आपके साथ एक कनेक्शन बनाया है, जिसके बाद आप मेरे मालिक हो चुके हैं। इसके बाद पूछता है हमारा वांग की वैसे क्यूब तुमने मेरी मदद क्यों करी, क्यों मुझे बचाया। तो यहाँ पे बताता है वो कि आपको इस दुनिया का राजा बनाने के लिए मैंने आपको बचाया है आका। और तो और अब आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ थोड़ी इन पावर्स की। अभी मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है और आपकी बॉडी से भी एनर्जी मैं खींच रहा हूँ, जिसके कारण आप अगर टेलीपोर्ट होना चाहें तो उसमें अभी आपको 1 मिनट लगेगा, मतलब 1 मिनट बाद ही आप टेलीपोर्ट हो सकते हैं बार बार। यहाँ पे वैंग पूछता है अच्छा ऐसा है क्या, तो अब मेरे को ये तो बताओ कि मैं कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट हो सकता हूँ इस पावर से। जिसके बाद सुपर क्यूब बोलता है आपकी आंखें बंद करें, आपको एक रेडिएशन की तरह पूरी बिल्डिंगों के अंदर सब कुछ दिखाई देगा। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद ही रेडिएशन में बदल चुका होता है और 15 मीटर के अंदर कहीं भी कुछ भी आंख बंद करके देख सकता है। जिसके बाद वो देख रहा होता है एक नहाती हुई बुढ़िया को और बिल्ली वगैरह को, पर एकदम से वो गिर पड़ता है। तो यहाँ पे क्यूब बताता है कि अगर ज्यादा पावर्स यूज करी तो आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और बेहोश होके गिर पड़ता है वहाँ पे हमारा वांग पहले ही दिन उस पावर के साथ। जिसके बाद दूसरे दिन वहाँ पे वो अपने बेड पे दिखाई देता है और बताता है कि ये पावर्स कितनी टफ हैं यूज करना, मैं इनको अच्छे से यूज भी नहीं कर सकता अगर मेरे में फुल एनर्जी नहीं है तो। और क्यूब उसके साइड में बैठा हुआ होता है और बोलता है हाँ मालिक हाँ। तो यहाँ पे वो चौंक जाता है कि अबे तू इधर क्या कर रहा है साले, तेरे को कैसे बाहर आया मेरे बॉडी से। तो जिसके बाद बताता है क्यूब कि अगर मैं आपकी बॉडी में भी रहूंगा तो आपकी एनर्जी कंज्यूम करता रहूंगा, इसलिए मैं बाहर आ गया क्योंकि आप बहुत ही कमजोर हो, गरीब, खाया पिया करो कुछ। और बोलता है वैंग अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ अब मैं सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ ना। जिसके बाद उसको मैसेज आता है उसकी गर्लफ्रेंड याओ का। तो वो बोलती है रेस्ट कर लिया तुमने, आज
अगले दिन हम खाना खाने चलेंगे लंच पे, और वो बड़ा ही खुश होता है। पर वो यहाँ पे सोचने लगता है कि पहले मुझे उन सन और उसके चेलों को सबक सिखाना होगा, वो ऐसे हमें परेशान नहीं कर सकते अब। पर मेरे में तो एनर्जी नहीं बची यार, क्या करूं मैं। तो यहाँ पे क्यूब उसको बताता है कि अरे मालिक, एनर्जी वो की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ जेमस्टोन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको आप कलेक्ट करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो, और ये स्टोन्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं भी। आप इन्हें खरीद भी सकते हो या खुद ढूंढ भी सकते हो, इससे आपकी पावर्स अल्टीमेट डबल होती चली जाएंगी। जिसके बाद वो इंटरनेट पे देखता है कि जेम्स कैसे होते हैं, तो पता पड़ता है कि इतने महंगे महंगे जेम्स हैं। अरे ओ सुपर क्यूब, ये तो बड़े महंगे हैं, अब मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। तो यहाँ पे बताता है कि अरे मालिक, मैं हूं ना, मेरे को पता है अभी एक जेम कहाँ है, चलो चलते हैं। और जिसके बाद वो तैयार होके भाला वाला लेके निकल पड़ता है खोदने के लिए जेम्स। रात के समय पार्क के अंदर यहाँ पे अपनी पावर्स यूज करके देखता है कि जेम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो उसको पेड़ के नीचे दिखाई देता है एक जेम येलो कलर का, वो उसको निकाल लेता है और बोलता है अब कैसे मैं इसको यूज करूं ये तो बताओ। पर सुपर क्यूब उसको वापस डायमेंशन में बुला लेता है, और डायमेंशन की एक वॉल में यहाँ पे वो दे देता है वो जेम स्टोन, जिसके कारण उसके अपग्रेड्स हो जाते हैं और उसकी स्किल्स अनलॉक होती हैं कुछ। जब उसको स्ट्रेंथ में 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एंड्योरेंस में 1 पॉइंट, और वो डीएनए लेवल भी एडवांस हो जाता है उसका थोड़ा सा बॉडी का। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो सो के उठता है और बोलता है अरे यार 8 बज गई, मैं तो लेट हो गया, भागो, और पहुंच जाता है क्लास के अंदर। जिसके बाद जैसे ही वो क्लास में जाके बैठता ही है तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आके टपक पड़ती है कि ओए तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था कल, हाँ। और सब लोग हंस रहे होते हैं कि ये पागल हो रही है क्या, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है। और यहाँ पे वो बोलता है अरे यार थैंक यू बोलना भूल गया मैं तुमको कल। पर इतने में ही वहाँ पे वही गुंडे मवाली टपक पड़ते हैं जिन्होंने उसको परेशान करा था, और मार रहे होते हैं एक बच्चे को कि इसकी तो भैंस की पूछ, मारो साले को। वो बच्चा ही भाग जाता है वहाँ से। जिसके बाद वो डायरेक्ट आ जाते हैं कि वैंग कहाँ है, वैंग। और वैंग उसको दिखता है सामने की तेरी इतनी हिम्मत, हमको बेवकूफ बना के भाग निकला वहाँ से। तो यहाँ पे याओ सामने आ जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल उसको परेशान करने की। तो यहाँ पे सन बोलता है कि ओए बंदरिया, हम तेरे पीछे छुपे उस लड़के को मारने आए हैं, तेरे को नहीं, सामने से हट रही नहीं हट रही। तो जिसके बाद यहाँ पे हमारा वैंगी सामने आता है और बोलता है अरे 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 टेंशन मत लो, इन लोगों को तो मैं देख लूंगा, याओ तुम आराम से बैठो। जिसके बाद सन उसको पकड़ लेता है और बोलता है अभी तेरे को बताता हूँ, मैं इतना मारूंगा ना तेरे को कि तेरा बाप दादा भी याद रखेंगे। पर वैंग उसका हाथ पकड़ लेता है कस के, फट जाती है हमारे सन की कि अरे अरे इतना पावरफुल कब से हो गया रे तू। तो यहाँ पे वैंग बताता है कि आइंदा तूने मुझे या क्लास में किसी को भी परेशान करने की कोशिश करी तो तेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं और सारी के सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ गया। और जिसके बाद यहाँ पे वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, 5 बजे बास्केटबॉल कोर्ट में मिलना मेरे को, गरीब वैंग, वरना याओ को मारूंगा मैं जान से। जिसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से ये धमकी देके हमारे बंदे को। और शाम के समय बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर देखते हैं हम कि पूरी के पूरी गैंग लेके खड़ा होता है वो तो एक बंदे को, वैंग को मारने के लिए। और वैंग भी यहाँ पे आ जाता है कि ओहो कहाँ है तुम्हारा चेला सन। जिसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं कि हमारा चेला कि हम उसके चेले। और सब लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग, और सन भी बैठा होता है कि अरे अरे ये बच्चे को तुम मारोगे कि मैं मारूं, हाँ दरवाजा बंद करो, कल तो तू बच गया वैंग, पर आज नहीं बचने वाला, आज तो तू मरेगा हमसे। तो यहाँ पे सुपर क्यूब उसको बताता है कि मालिक 13 एनिमीज हैं आपके इधर, जीतने के चांसेस हैं सिर्फ 20%। तो फट जाती है वैंकी की 20%। पर वो सब सामने आ खड़े होते हैं उसको मारने के लिए और बोलते हैं घुटनों के बल बैठ और माफी मांग, तभी तेरे को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे वैंग बोलता है आके लड़ना मुझसे, बंदर क्यों बकबक कर रहा है, तब से तेरे लौंडे यही सीखते हैं, कर उससे बकबक करना। तो वो यहाँ पे और गुस्से में जाता है कि साले। जिसके बाद एक टकला वहाँ पे आता है उन्हीं का और बोलता है अरे अरे मालिक, इसको तो मैं देखता हूँ, छोड़वा। और सब लोग खुश होते हैं कि अरे यार ये टकला तो बहुत मारेगा हमारे वैंग को। पर वैंग का सुपर क्यूब बताता है कि मालिक ये तो गरीब है, तुमसे ज्यादा कमजोर है, इसको तो खूब मानना, ये सिर्फ बोलने का ही है। तो वो बोलता है अरे अरे टकले क्या कर लेगा रे तू, तगड़ा होगा तू बच्चे। और यहाँ पे चढ़ जाता है टकला और अटैक करने आता है हमारे वैंग पे। पर वैंग उसको बड़े ही आसानी से डॉच कर रहा होता है और बच जाता है उससे बार बार। पर फिर वैंग उस पे एक अटैक करता है क्योंकि टकला तो थक चुका होता है उसको मार मार के और छू भी नहीं पाया होता। और एक मुक्के में
टकले का फकला कर देता है और फेंक देता है उसको उठा के पीछे की साइड। तो सब लोगों की फट जाती है कि अरे अरे इसने टकले भाई को कैसे मार दिया, कैसे मार दिया। तो टकला तो उठ ही नहीं पा रहा होता यहाँ पे और सब लोगों की फटफटा जाती है कि अब कौन जाएगा इससे लड़ने। तो सन हंस रहा होता है कि हा मैंने तेरे जैसे बहुत लौंडे देखे हैं पर अब तू नॉर्थ सिटी गैंग के लौंडों से लड़ने वाला है सबके साथ। तो यहाँ पे क्यूब बताता है कि मालिक अब 30% चांस है जीतने के क्योंकि टकला बहुत पावरफुल था और सब चिल्ला रहे होते हैं कि मार दो इसको, मार दो, और सब के सब उस पे चढ़ने वाले होते हैं एकदम से। तो अगर आपको ये इसका एनिमे पसंद आया तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द लाऊंगा।